हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल के घर पर पड़ी एसीबी की रेड। उपाध्यक्ष के ड्राइवर ने रिश्वत लेकर छेड़खानी के केस को सेटलमेंट किया था। इसी वजह से सोनीपत में हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ तो पुलिस सुरक्षा के लिए है, वहीं दूसरी तरफ यही महिलाओं की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा रही हैं। रिश्वत लेकर केस को रफा दफा तक कर देती हैं। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या होगी कि एक महिला के साथ छेड़खानी होती है और उसके केस को रिश्वत देकर दबा दिया जाता है। इसी मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया से जानकारी ली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि महिला आयोग में इस तरह की बातें सामने आई हैं, क्योंकि महिला आयोग बेटियों की सहायता करने पर महकता है। अगर एंटी करप्शन ने कुछ देखा है और कुछ ढूंढा है तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पर काम कर रही है। इसलिए एंटी करप्शन गहराई से खोजबीन करे, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए और कोई निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। इस तरह की चीजों से उस जगह का नाम खराब होता है। ट्रांसपेरेंसी से ही सरकार चलती है, इसलिए भी इस महकमे में भी ट्रांसपेरेंसी से ही काम करना चाहिए। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है और मैंने इस महकमे को पिछले 3 वर्षों से एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ देखा है, ढूंढा है, तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पे काम करना चाहती है। इसलिए गहराई से खोजबीन करें, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। और जो भी करप्शन टीम अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी, मुझे लगता है हमें किसी तरीके से भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो है सरकार का काम है और वही होना चाहिए। मैम, कई बार आप भी केसों को सुनती हैं, तो इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी होती है? देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा तो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर वीडियो ऑडियो करके बात करने का तरीका रहता है और परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छे महकमे में मौका दिया है काम करने का। तो मुझे ऐसे लगता है बेटियों की सेवा, बेटियों के दर्द को बांटना, नो डाउट कभी कभी कहीं पर कई बार बेटियों की भी गलतियां होती हैं, तो उनको समझाना या क्लियर करना ये भी हमारा फर्ज होना चाहिए। और हर कोई अपने तरीके से काम करता है, तो एंटी करप्शन को पूरी छूट है, वो जिस तरह की भी इंक्वायरी करना चाहे। जी मैम, हरियाणा महिला आयोग में अगर इस तरह के मामले सामने आने लगे रिश्वत लेने जैसे, तो महिला आयोग का क्या कदम? आई थिंक ये पहली बार आया है। मेरे होते तो ये पहली बार हुआ, इससे पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब भी कभी ऐसे होता है तो उस महकमे का नाम खराब होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलती है एंड करप्शन फ्री देश बनाना चाहते हैं हम। अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो पूरी कार्रवाई करें।